हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लाइट हाउस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 6। आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 है। जिस मॉक टेस्ट के अंदर हम आज लगाने वाले हैं रीजनिंग, मैथ और हिंदी के क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये सबसे पहले आपका जो होमवर्क जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया जुड़ा है आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने हर एक दोस्त तक शेयर कीजिएगा। देखिएगा, मैं ज़्यादा बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके भविष्य में आपको एक अच्छी क्लास आपको मैं दे सकूँ। तो देखिएगा, होमवर्क में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। मेरा होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत, देखिएगा दोनों को बचत समान हुई है, कितनी, हजार हजार रुपए की, तो ए की वार्षिक आय क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर करने के लिए आपको बोला था, होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया था, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया था, उनमें से 90% का आंसर सही था और 10% का गलत था। तो जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ है उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगले सेशन में आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था। देखिएगा, ए और बी की अगर बात करते हैं तो हमें रेशियो दिया है कि इनका, इनकी आय का कितना अनुपात बच्चों, 3:2 है और इनकी खर्चे का अनुपात है कितना, 5:3 है। तो अगर आप बात करो तो खर्चे, आय में से खर्चा घटाएंगे तो आपकी बचत निकलेगी, तो सेविंग निकलती है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो 3 में से 5 घटाना है। देखिएगा यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का, 1 का। और ये डिफरेंस आपको सदैव क्या करना होता है, बराबर। तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वालों का अनुपात का जो डिफरेंस है ना, कितना, 1 का, इससे नीचे वालों संख्याओं को गुणा कीजिएगा। 1 से 5 को गुणा करेंगे 5 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, यानी कि ये अनुपात तो सेम रहेगा। 5 और 3 का डिफरेंस कितने का, 2 का। 2 से ऊपर वाली अनुपात को गुणा कीजिएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएगा और 2 को 2 से गुणा किया 4 आ जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का बच्चों, 1 का। और आपको सदैव एग्जाम में यही काम करना होता है। अगर जिस बच्चे को ये डिफरेंस बराबर करने वाली बात आ जाए ना, तो मान के चलो कि वो अनुपात समानुपात का चैप्टर अच्छे से कर गया। अब देखिएगा, इनका डिफरेंस है 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का, यानी कि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए। प्रत्येक की बचत कितनी है बच्चों, 1000 रुपए। आपसे क्या पूछा है, एक की वार्षिक आय। तो एक की वार्षिक आय आपने यहाँ पे 6 यूनिट मानी है, तो एक की वैल्यू 1000, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6000। कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। यानी कि एक की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। जिस भी स्टूडेंट ने आंसर दिया था 6000, उसका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का जो मॉक टेस्ट है वो किस प्रकार से होने वाले हैं, कितना रोमांचक होने वाला है, तो ये सब चीजें देखने के लिए सबसे पहले चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। अब स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन पास में रखिएगा। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। यस, क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से बना है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपने क्या बोला है, इसने बोला है कि वेन आरेख में जिला परिषद, ग्राम पंचायत और नगर परिषद में सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा होगा। देखिएगा, आपको बताना है ग्राम परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और नगर परिषद, इन तीनों के अंदर जो सबसे अच्छा जो यहाँ पे हमें संबंध दिखाएगा वो वेन डायग्राम कौन सा हो सकता है। तो यस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं ग्राम पंचायत हो गई, नगर परिषद हो गया, जिला परिषद हो गई, ये अलग अलग नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ इन तीनों में दो में संबंध है आधा आधा, तो आधे संबंध वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और यहाँ पे आधा, फिर ये भी ऐसा कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्यों सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो कंप्लीट नगर परिषद होती है,
कंप्लीट नगर परिषद होती है, ये देखिएगा अंदर वाली नगर परिषद है बच्चों, ये अंदर वाली नगर परिषद है। पूरी नगर परिषद किस में आती है? जिला परिषद में आती है। ये बाहर वाला जिला परिषद आ गया। और ग्राम पंचायत क्या है? जिला परिषद से अलग है, ये परिषद में नहीं है, ये पंचायत की स्तर पे आ गया। तो ये बाहर वाला आपका आ गया ग्राम पंचायत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उसका बहुत बहुत बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत बहुत आपका आभार। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा इस प्रकार से है कि आपको ये बताना है कि प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति छिपी हुई है। छिपी हुई आकृति को पहचानना है। हिडन इमेज से उठा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत बार कहा है कि एसएससी जीडी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है हमसे। तो क्यों न ऐसे एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चनों की हम सबसे मॉक टेस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिएगा ये जो आकृति है ना, ये आकृति आपको बतानी है इनमें से कौन सी चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। तो सबसे पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए, ये तो सर सरासर झूठा सा दिख रहा है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बात करूं मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की, तो बी में अगर बच्चों ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बीच वाली जो लाइन है ये लाइन ही गायब है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी बीच वाली लाइन गायब है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे मेरा टारगेट है फटाफट आपकी स्पीड को इंक्रीज करना बच्चों, इसीलिए आपको कहता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे बड़ा रोल होता है मॉक टेस्ट का। जो बच्चा मॉक टेस्ट लगा के जाएगा वो सिलेक्शन अपना लेके जाएगा, क्योंकि वो वहां पे 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। अन्यथा कई ऐसे बच्चे होंगे जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनका वक्त पूरा हो चुका होगा। तो इसलिए कहते हैं मॉक टेस्ट लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं भी आपको एक ऐसी अच्छी ट्रिक बता सकूं जिनसे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिएगा अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक वर्ड दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन। इस वर्ड के अंदर जो शब्द हैं उनसे यहाँ के ऊपर 4 ऑप्शन बना रखे हैं। तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो देखिएगा नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, पहला देखेंगे बोले सर ये तो सारे शब्द इसमें आ रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं लिखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करूं मैं, ए लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है, सी के अंदर ई, देखिएगा ई पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी नहीं आता है बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्या है आगे का क्वेश्चन? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा सीरीज से क्वेश्चन उठता है, काफी बार आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं? भाई साहब आपको 3 गिनने हैं। 3 कितने हैं? जिनके तत्काल पहले तो 8 हैं और तत्काल बाद में कितने हैं? 6 हैं। देखिएगा इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिएगा इसका मतलब समझिएगा, कहना क्या चाहता है, आपको ऐसे 3 गिनने हैं जिसके पहले तो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए और उसके बाद में कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यानी कि आप 836 लिखा हुआ गिन लो, आप 836 लिखा हुआ गिन लो। बस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लो बेटा, बहुत नंबर आएंगे आपके। मान के चलिए, विश्वास कीजिएगा 160 में से 150 से 145 से 150 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो जल्दी से गिनिएगा। देखिएगा स्टार्टिंग करते हैं गिनना। तो सबसे पहले एक तो ये मिल गया 836, इसके बाद में अगर हम बात करें तो 836 ये मिल गया, 836 ये मिला, फिर हम बात करें तो 836 आपको ये मिल गया, इसके बाद में कहीं भी 836 नहीं है, यानी कि कुल मिला के कितने मिल गए आपको? 4। ऑप्शन नंबर डी 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर आपने एसएससी जीडी एग्जाम की आपने कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं तो आपको पता चला होगा कि फिगर काउंटिंग का रोल कितना होता है बच्चों। अगर नहीं ली है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं मॉक टेस्ट में आपको वो सारे टॉपिक बता दूंगा जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई चित्र में कितने आयत हैं? सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, सेम डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से लिखा होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे और आपको इनकी आयत गिन के बताने हैं। आयत को गिनना है। सबसे पहले एक आयत ये रहा, दूसरा आयत ये रहा,
ये 3 नंबर आयत हुआ आपका, ये 4 नंबर आयत हुआ बच्चों, ये हो गए 4। अब इन दोनों को मिला के 5, इन दोनों को मिला के 6, इन दोनों को मिलाएंगे 7 और इन दोनों को मिलाएंगे 8। तो एक ये देखिएगा बाहर वाला, ये जो बड़े वाला आयत है ये भी तो एक आयत है ना, 8 और एक कितने हो गए बच्चों 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कितना 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से आपने रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन, वो टॉप 5 क्वेश्चन जो हर बार एग्जामिनर आपसे पिछले वर्षों में पूछ चुका है और आगे के वर्षों में पूछने की पूरी उम्मीद है, वो क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से आपने कर लिए। तो एक बार बनता है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सबको सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अपने हर एक दोस्त को कहिए एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो यहाँ पे आए और मॉक टेस्ट रोजाना एक लगा के जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है? देखिएगा एक यहाँ पे 14 तो बच्चे हैं और एक उनके टीचर हैं। टीचर की आयु को साथ में लें, 14 और एक 15 का औसत तो बनता है कितना बच्चों? 15 बनता है। और यदि एक टीचर को उनमें से बाहर निकाल दिया जाए, बोले कि बेटा सारे बोले मैडम जी बाहर चलिए, मैडम जी बाहर चलिए, तो पीछे जो औसत बचेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? एक कम हो जाएगा, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जो मैडम जी क्लास से बाहर गई हैं उनकी आयु कितनी थी। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों। देखिएगा सबसे पहले मैं ये देखूंगा, मैं कहूंगा 14 तो आपके पास स्टूडेंट थे और एक आपके पास यहाँ पे मैडम जी थी, ये एक आपके पास यहाँ पे मैडम जी थी, तो ये 15 थी और 15 का जो औसत कितना था? 15 था। अगर मैडम जी को बाहर निकाला, यदि मैडम जी 15 वर्ष की होती, यदि मैडम जी 15 वर्ष की होती तो क्या औसत आयु में कोई कमी या वृद्धि होती? आप कहोगे सर कभी ना होती। तो औसत में कमी हुई कितने की बच्चों? औसत में कमी हुई कितने की? 1 की। तो अब पीछे बच्चे हैं कितने? 14। 14 पे 1 की कमी, तो कुल मिला के टोटल कमी कितनी? 14 की कमी। 14 की कमी क्यों आई होगी? मैडम जी 14 वर्ष ज्यादा ले गए होंगे, और मैडम जी 14 वर्ष ज्यादा ले गए तो 15 में 14 जोड़ दो बच्चों, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 29 ईयर। यानी कि मैडम जी कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिएगा कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट के अंदर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने एग्जाम में एसएससी जीडी एग्जाम में 160 में से 150 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? इसका मतलब होता है बच्चों 90 का कितना प्रतिशत? 60% निकालना है। इसका मतलब है 90 का 60%। 90 से 40% कम, तो 100 में से 40 कम यानी कि 60%, यानी कि 90 का 40 तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मात खाते हैं और आंसर देख के आते हैं 36। यस, यहाँ भी मेरे पास भी काफी सारे बच्चों के आंसर 36 हैं, तो उनके आंसर गलत हैं बच्चों। आंसर होगा आपका 54, ऑप्शन नंबर बी। जिस भी बच्चे ने 54 दिया है वो बिल्कुल सही है। आप समझ चुके होंगे मैंने 54 कैसे लिख दिया आपके सामने। यस, अगला क्वेश्चन वापस आपके सामने एक एवरेज का क्वेश्चन उठ के आता है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 65 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले सबसे पहले आपको सम निकालना आना चाहिए, टोटल निकालना आना चाहिए। तो पांचों संख्याओं का टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 इंटू कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 5 इंटू कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। यानी कि टोटल आप अगर निकाल के देखोगे आप कहोगे 5 से 5 25, 2 5 से 6 30 और 2 32, 325 हो जाएगा सर। कितना? 325। अब पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 81 है। तो पहली 2 संख्याओं का देखिएगा, पहली 2 संख्याओं का अगर टोटल आप निकालोगे 81 का डबल करोगे कितना होगा? 162 हो जाएगा। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालो, योग निकालोगे, औसत है कितना? 38। तो 38 का डबल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6 और 7 78 हो जाएगा। ओके, 76 सॉरी 76 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये चारों संख्याओं का टोटल कितना आ गया है? चारों संख्याओं का टोटल जो आपका निकल के आ गया है वो कुछ इस प्रकार से है। कितना? 6 और 2 8 हुआ आपका, और इसके बाद में 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 2 238। तो सर ये
आना 325 चाहिए था, आया 238। क्यों सर? एक संख्या बीच वाली गायब है। तो बीच वाली जो गायब संख्या है बच्चों, वो कौन सी है? यही तो आपको बताना था। अंतिम डिजिट 7, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 87। ऐसी गलती मत करना कि डायरेक्ट अंतिम डिजिट देख के आप टिक कर दो, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी है, इसलिए आपको पूरा सोल्व करके देखना है। ओके, तो यहाँ पे 1 बचा, 11 में से यहाँ पे वापस 3 घटा देंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा, यानी कि 87 बिल्कुल सही था। बट आप लास्ट डिजिट देख के जाओ जरूर। कब जाओ? जब 4 ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग हो, बट यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, इसलिए पूरा आपको सोल्व करना है बच्चों। ये ऐसी छोटे छोटे ट्रिक भी आपको मैं मॉक टेस्ट में बताता रहूंगा, जो आपके एग्जाम में आपके नंबर को कैसे बढ़ाएगी, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसी के लिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? वाह क्या बात है, घोड़े का क्रय मूल्य आपको पूछा है। भाई साहब घोड़े ही बिकते हैं, यहाँ पे गधे नहीं बिका करते हैं, इसलिए हम घोड़ों पे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर मान लिया कि आपकी वस्तु होती कितने रुपए के बच्चों? 100 रुपए की, तो आप बेचते कितने रुपए में? 115 में बेचते। आप बेचते कितने में? 115 में। यदि उसने इसको 25% कम में खरीदा होता, यानी कि आपने 100 की खरीदी, 115 में बेची और 25 में कम खरीदा होता, तो आप इसे कितने में खरीद के लाते? आप खरीद के लाते कितने में बच्चों? 75 में। ओके, और आप इसे कितने परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं? 32% पे। तो 75 का 32% अगर आप प्लस करोगे, आपको निकालना है यहाँ पे कितना? 75 का कितना परसेंट? 32% बच्चों। आपको यहाँ पे 75 का 32% आपको निकालना पड़ेगा। तो 75 का अगर आप बात निकाल के देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे किस प्रकार से निकालोगे? आप कहोगे सर 75 इंटू करना इसका कितना? 32%। आप कहोगे सर 25 से कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। और 4 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार? 8 बार। 8 को 3 से गुणा करोगे, 8 कितने? 24, यानी कि 24 रुपए ज्यादा में बेचेगा। कितने रुपए ज्यादा में बेचेगा बच्चों? 24 रुपए ज्यादा में बेचेगा। तो 75 से 24 ज्यादा, यानी कि कितने में बेचेगा? 99 में बेचेगा। अब देखिएगा वास्तव में हुआ क्या, इसने कहा 600 रुपए कम में बेचता है, और यहाँ पे कम कितने ले रहा है? ये 16 ले रहा है। यहाँ पे कम ले रहा है, यूनिट में देखें तो कितना? 16, और 16 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 600। 16 की वैल्यू कितना दे रखी है? 600। तो आपको पूछा घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? घोड़े का क्रय मूल्य आपने कितना माना है? 100 माना है। तो बच्चों ये जो 600 वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी? 16 की, और आपको निकालनी है किसकी? 100 की। तो ये लीजिएगा आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। आप कहोगे 4 से काटिए सर 4 बार, और 4 से काटिएगा कितनी बार? 25 बार। और अगर आप 4 से काटोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे 4 से काटिएगा 15 बार, 0। और अब 15 चौके 60 और जी 0, 15 को अब 0 तो आएगा ही आएगा, 0 तो आपका बच्चों आएगा ही आएगा। और 25 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, यानी कि 12 आपकी हासिल आ जाएगी। 25 को 1 से गुणा किया, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, यानी कि 3750 रुपए। कितना? 3750, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, बट ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ करते, इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका भविष्य आपके हाथों में होगा। बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ आप अपनी सफलता को अर्जित कर पाओगे। तो बच्चों इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो a बटे b, b बटे c, c बटे a बराबर क्या होगा? तो आपको सेम इसी को लिखना है। a की वैल्यू कितना है? 2 है, बटे b, b की वैल्यू कितना है? 3 है, अनुपात b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, अनुपात c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू कितना है? 2। आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा। आप कहोगे सर इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना? तो 3 का भाग दोगे 12 में, 4 बार जाएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे, आप कहोगे 8, अनुपात 4 से कितनी बार? 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9 बार, अनुपात 2 से भाग दोगे 6 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 24, 24 आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल मैच खा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आगे क्या हुआ? आगे तो हिंदी आ गया। यस, वेरी गुड। हिंदी में मैंने आपको कल बताया था
कि आपके अगले सेशन में अगला टॉपिक आपका होने वाला है प्राइवेसी। तो आज टॉप 5 क्वेश्चन प्राइवेसी के आपके लिए लेके आया हूँ। वो टॉप 5 क्वेश्चन जो हर बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, एसएससी जीडी एग्जाम में आज से पहले हजारों बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है बच्चों, ये आपको बताना है। क्या जलद होता है, क्या मदन होता है, क्या पदम होता है, क्या अचला होता है। अब आपको कमल का पर्यायवाची बताना है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के सही जवाब है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी पदम होता है। जो कमल है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पदम होता है। ओके, अगला जो ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्यक्ति क्रम शब्द का पर्यायवाची है। व्यक्ति क्रम शब्द का पर्याय है। कई बार एग्जामिनर ने सिर्फ ओनली फॉर पर्याय लिख के दिया है। यहाँ पे बच्चों मात मत खाइएगा, व्यक्ति क्रम शब्द का जो पर्याय जो लिखा है ये पर्यायवाची ही है एक प्रकार से। ओके, तो व्यक्ति क्रम का पर्यायवाची कौन सा होगा, क्या उल्लंघन होगा, क्या संपूर्णता होगा, या शिष्टता होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं यहाँ पे, उल्लंघन होगा। व्यक्ति क्रम का उल्टा क्या पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उल्लंघन होगा। क्योंकि उल्लंघन को ही हम कई बार व्यक्ति क्रम बोल देते हैं। आज के बाद वहां जहां भी आपको कोई उल्लंघन करता हुआ दिखे, बोलना ये व्यक्ति क्रम कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप चीजों को काम में लेंगे तो आपको वो चीजें याद होती हुई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नग। नग का पर्यायवाची क्या होगा, क्या पर्वत होता है, तरी होता है, किंकर होता है, या स्तर होता है। तो यस, नग किसका पर्यायवाची है, नग है किसका, पर्वत का। नग किसका है बच्चों, पर्वत का है। नग किसका है पर्यायवाची, पर्वत का है। यस वेरी गुड, इस प्रकार से जल्दी जल्दी करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वापस निकल के आया, किसका, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पे जो कमल का पर्यायवाची शब्द है वो आपके पास अरविंद है। कौन सा है, अरविंद, न कि मदन, न मयंक, न अचल। अरविंद जो है ये आपके किसका है पर्यायवाची, कमल। यदि आपका दोस्त कोई कमल है तो आज के बाद उसे आप अरविंद कह के बुलाइएगा, आपको ये पर्यायवाची अवश्य याद हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन और लास्ट एंड फाइनली क्वेश्चन हो सकता है ये आज का हिंदी का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अमृत, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो क्या पीयूष होता है, अतुल होता है, अमीय होता है, या सुधा होता है। आपको इनमें से एक ऑप्शन क्लिक करके बताना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है वो का पीयूष है, अतुल है, अमीय है, सुधा है। यस, अतुल 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 इसका पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बच्चों, अतुल है। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो अब बात करते हैं हिंदी का अगला टॉपिक जो कल के सेशन में हम देखने वाले हैं। वो हिंदी का कौन सा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है बच्चों विलोम शब्द। तो आज बच्चों आपका काम होगा विलोम शब्द अच्छे से रटने हैं। जो प्रीवियस ईयर विलोम शब्द हैं उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि कल के मॉक टेस्ट में आपके और अच्छे नंबर आ सकें। और इसी के साथ में आपका होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पे और आ चुका है। मैथ का जो आपका होमवर्क है वो कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन आया है मेंसुरेशन से उठ के, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे मेंसुरेशन की 2 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि एक गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्त के क्षेत्रफल के समान है, जिसका अर्धव्यास, अर्धव्यास किसका, वर्त का 2.8 सेंटीमीटर है। गोले का अर्धव्यास ज्ञात कीजिएगा। गोले का आपको अर्धव्यास बताना है। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे आज यहाँ पे नए जुड़े थे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले मॉक टेस्ट के साथ में बहुत जल्द।